हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी, चेहरा हकीकत का। तो व्यूअर्स, हमेशा दी खैर। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक के सदक़े से आपको हर तरह की खुशी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए और आज के इस घुटनज़दा माहौल में आपको अपने अमान में रखें। व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप भी अपने इर्द गिर्द तमाम साथियों, लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों में खुशियाँ बांटिए। तो व्यूअर्स, आज का एपिसोड इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन जल्दी से प्लीज़ एपिसोड आगे शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो आपको हमारी पहले पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आगाज़ करते हैं इंतहाई खूबसूरत एपिसोड राजा हयात, एपिसोड नंबर 26वां एपिसोड। व्यूअर्स, इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि किस तरह से एक नेक औरत को सज़ाए मौत दे दी गई। वाक़या कुछ इस तरह से है कि अमेरिका की रियासत ह्यूस्टन में 18 नवंबर 1959 को लैरी और कैरोलिन टक्कर के यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया। उस बच्ची के वल्दियत की जगह पर कैरोलिन टक्कर ने अपना नाम लिखवाया। वो इसलिए व्यूअर्स कि उसकी माँ एक तवाइफ थी, प्रोस्टिट्यूट थी। तो व्यूअर्स, कैरोलिन टक्कर की बेटी जब 13 साल की हुई तो 13 साल की हुई तो वो नशे में, क्लबों में जाना शुरू कर दिया। उसका नाम था कार्ला फे टक्कर। कार्ला फे टक्कर 13 साल की उम्र में ही नशे में लग गई, क्लबों में जाने लग गई। रातों को देर से वो घर लौटती, उसकी कंपनी बहुत ख़राब हो गई। आखिरकार वो वक्त आया कि जब 13 जून 1983 को वो एक घर में दाखिल हुई जहाँ पर जेरेलिन और डिबोरा का एक अपार्टमेंट था। कहते हैं कि उसने वहाँ अपनी बाइक ठीक करने के लिए दी थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक वो वहाँ चोरी के गर्ज से भी गए थे दोनों। अब जो उसका दोस्त गैरेट था और जो कार्ला थी, वहाँ जब अपार्टमेंट में पहुँचे तो वो दोनों मियाँ बीवी जाग गए। इनकी खूब हाथापाई हुई और इन्होंने उनको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो व्यूअर्स वो ये वहाँ से फरार हो गए और साथ ही व्यूअर्स ऐसा हो गया कि सितंबर 1983 में इन पर केस का आगाज़ हुआ। जब केस का आगाज़ हो गया तो कार्ला को और गैरेट को अलग अलग जेलों में कैद कर दिया गया। व्यूअर्स, वक्त गुजरता चला गया। कार्ला को नशा नहीं मिल रहा था और पता नहीं, इत्तफाकन कह लीजिए कि कार्ला ने किसी से बाइबल मंगवाई। अब कार्ला ने दिन रात जो थी वो बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन व्यूअर्स, 1993 में गैरेट जिगर की बीमारी से मर गया। लेकिन कार्ला उस वक्त तक एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मुबल्लिगा बन चुकी थी। कार्ला दिन रात जीसस की वो बातें सारी पढ़ना शुरू हो गई। लेकिन फिर एक इंतहाई खूबसूरत वक्त आया कि जब उसकी शादी डाना ब्राउन के साथ, जो कि एक मजहबी इंसान था, वो भी जेल में था, मतलब जेल के मैनेजमेंट में था। और उसने जब कार्ला के रवैये को देखा तो फिर 1995 में उसने कार्ला से शादी कर ली। जेल में ही कार्ला की शादी हुई। और व्यूअर्स, कार्ला के बहुत से टीवी चैनल्स ने इंटरव्यू करना शुरू किया। लैरी किंग ने भी इंटरव्यू किया, लेकिन कार्ला अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाइड थी, बहुत मुतमईन थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जनवरी 1998 में उसने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा और उस वक्त के गवर्नर जो थे, जो जॉर्ज बुश थे, उसको वो ख़त मिला। लेकिन ख़त मिलने के बाद ख़त में ये लिखा हुआ था कि देखिए, मैं उस ज़माने में जब मैं 13 साल के बाद जब मैं जवान हो रही थी तो मुझसे जो वो कत्ल सरजद हुआ था ना, वो असल में ड्रग्स की वजह से हुआ था। मैं ड्रग्स लेती थी, मेरी ज़िंदगी एक आवारा ज़िंदगी थी, मुझे बहुत टेंशनों में गुजरती थी मैं, तो मुझसे गलती से वो कत्ल हो गए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए और मेरी अब की ज़िंदगी जो कि एक नेक और पाक औरत की तरह मैं बदल चुकी हूँ, मुझे हो सके तो माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसकी ये अपील रिजेक्ट कर दी गई। इस अपील के बाद जो कि रिजेक्ट हुई तो पूरी दुनिया में कार्ला के लिए जुलूस निकाले गए, उसकी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किए गए। और फिर जानते हैं व्यूअर्स, सिफारिशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया
उसमें यूनाइटेड नेशन के कमिश्नर ने सिफारिश की, यूनाइटेड नेशन के कमिश्नर ने कार्ला के लिए सिफारिश की। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के न्यूटन लिरॉय ने सिफारिश की कि कार्ला को अब माफ़ कर दिया जाए क्योंकि वो बहुत नेक खातून हो चुकी है। वर्ल्ड चर्चिज़ जो दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज़ के हेड, उस माने के हेड पॉप जॉन पॉल II, जो कि बड़ा नाम होता है क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने स्पेशली सिफारिश की कि कार्ला को माफ़ कर दिया जाए। और व्यूअर्स, इटालियन वज़ीर आज़म जो उस दौर में इटालियन वज़ीर आज़म थे, रोमानो प्रोदी ने भी कार्ला के हक़ में सिफारिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उन दोनों का क्या कसूर था। कार्ला ठीक है, नशे में थी, कार्ला जो कह रही है ठीक होगा। अगर हमने कार्ला को सज़ा नहीं दी, व्यूअर्स सुनिएगा प्लीज़, अगर हमने कार्ला को सज़ा नहीं दी तो हम जीसस को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि इंसाफ अब हमारे हाथ में है। लिहाजा उन्होंने वही किया और फिर 3 फरवरी 1998 में ह्यूस्टन ही में कार्ला को जहर का इंजेक्शन देकर हमेशा की नींद सुला दिया गया। पूरी दुनिया में जुलूस निकले, पूरी दुनिया ने कैंडल्स जलाई गईं, लेकिन व्यूअर्स मुझे इस बात पर फ़ख्र हुआ कि उन्होंने इंसाफ का, अदल का साथ दिया। याद है आपको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश की एक खातून चोरी के इल्ज़ाम में लाई गई, उसके लिए भी सिफारिशें की गई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद पाक था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। यानी इंसाफ की अहमियत देखिए, माशरे इंसाफ से चलते हैं, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। एक गरीब जब किसी मुसीबत में पड़ता है तो वो इंसाफ का मुंतज़िर होता है, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में कुछ इदारे ऐसे हैं जो डिवाइन हैसियत रखते हैं, मुक़द्दस तरीन माने जाते हैं, और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बात की जाए तो वो ब्लास्फेमी यानी कि बेहुरमती में शामिल आ जाती है। तो व्यूअर्स डर लगता है, खौफ आता है कि आप डटकर किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, ना किसी के हक़ में कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यकीनन आपको ये एपिसोड बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जाने से पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। तो इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को, तब तक कि जब तक हम 27वें एपिसोड का आगाज़ करें। बहुत शानदार एपिसोड आने वाला है व्यूअर्स। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।